आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जे तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ, मेरा नाम सनेम है। ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। हाँ जे क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जे तुम्हें याद दिला दूं, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देखकर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो अब मैसेज भेजो। सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनकी लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना, मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनेम। सनम। मेरा नाम है सनेम। सनेम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए, कितनी बार एक्टिंग भी की, तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। हाँ, कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहाँ शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ। वो डॉक वाली, या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। सारे फाइल्स ले। आराम से, आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए। ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मैं थे, काफी अच्छी हॉबी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो।
जैसा कि ओरान प्रमुख ने कहा है, सच्चा प्यार वही होता है जिससे आप महसूस कर सकते हो। बिना देखे प्यार करने से भावनाएं और जगती है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुशबू, आपका एहसास, ये सब याद रहता है। मुझे भी किसी से प्यार हुआ है, उसे बिना देखे। हाँ, मुझे प्यार हो गया है, पर एक दिन तुम्हें जरूर देखना चाहूंगी। पर उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे आकर ढूंढो मेरे पास। मेरा सर। सनम, क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर जान। हाँ ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। नो प्रॉब्लम। मैं बस वो मीटिंग मिस नहीं करना चाहती थी। हाँ, वैसे कंपनी मीटिंग है, जनरल मीटिंग नहीं। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। रियली? हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे जाना चाहिए। तुम श्योर हो ना सब ठीक है? ठीक है, थैंक यू। इसमें चाय मेरे लिए है क्या? वैसे तुम पियोगी इसे? नहीं, आप ले लीजिए, थैंक यू। वो नहीं बुलाएगा। ये काम कर देगा। सनम, देखो, मुझे उसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा, समझ रही हो तुम? मिस्टर एमरे, आपने देख लिया है कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरे बस में ये बात होती तो मैं कब का कर देती। सनम, आई प्रॉमिस यू, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर एमरे, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। सनम, आर यू ओके? सनम, कम। मैंने कहा था आपको, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करनी आती। क्योंकि वो कैप्टन से नहीं मिल पाई थी और इसीलिए ही वो रॉक बन गई थी। सच में सैड है? एक्चुअली नहीं, वो लड़की तो आई गेस हम दोनों को मिस्टर जान, आप? मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन ये शायद कोई ख्वाब है। हाँ, तुम सच में ख्वाब देख रही हो। वो कल मैं बहुत रूड हो गई थी। मैंने जो कहा उसके लिए प्लीज। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं। ठीक है, तो हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं।
सॉरी सर। थैंक यू। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मुझे तो एकदम फनी लग रहा है। मैंने तो एकदम रियल एक्ट्रेस जैसा रोल किया ना। वैसे हमारे अगले शॉट के लिए मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने होंगे? डरावने या फिर गुस्से वाले, या फिर अगर आप कहे तो मैं स्माइली एक्सप्रेशन भी दे सकती हूँ। मुझे देखिए ना प्लीज, मैं एकदम रियल एक्ट्रेस की तरह काम कर रही हूँ ना, ऐसा सही है? सनम, जैसा कि तुम देख सकती हो मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा अटेंशन रोड पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर। श्योर, आपका ध्यान रोड पर ही होना चाहिए, लेकिन आप मुझे चलते चलते टिप्स तो दे सकते हैं ना? बताइए मैं आगे क्या करूँ? देखो सनम, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। आवाज़ ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मेन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। सुना तुमने? बैड किंग, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं बैड किंग हूँ? हाँ, कम ऑन। हमारा डांस बाकी है अभी। हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बात है, तुम्हें भी याद है? हाँ। आराम से। तुम ठीक हो सनम? Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. मॉम, मैं घर आ गई हूँ, लेकिन फिर से मुझे जाना है बोरिंग ड्यूटी पे। अरे बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है अभी ना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, यकीन करो। बहुत बढ़िया। आपको पता है मैंने उससे बात करने की हर लैंग्वेज में कोशिश कर ली, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश भी, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ आपको पता है? वो टर्किश निकला। वो भी टर्किश निकला। ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो जरा, सब कितने खुश हैं। एग्जैजरेट कर रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ। देखो जरा सब कितने स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही सब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम लोग बात करो, मैं बस अभी आया। एमरे सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हर कोई स्ट्रेस है, कुछ आ रहा है समझ में, और तुम्हें लगता है सब कुछ अच्छा है और तुम कुछ फील क्यों नहीं कर सकती हो? अभी मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। मैं खुद ही शावर ले लेता हूँ। हेलो, कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर एमरे, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है, सच में बहुत मजा आ गया।
ये है उस्मान। तुम्हारे लिए यहीं पर बिछा दूंगा, ठीक है। तुम सो जाना। वैसे मिस्टर जान, मैंने सिर्फ एक ही को मारा था, 2 को नहीं। कंफर्टेबल तो नहीं है, पर तू मैनेज कर लेना। ठीक है। मिस्टर जान, तुम हाँ, अब तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। यहाँ पर आओ। मैं बहुत डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मिस्टर एमरे कहाँ है? वो वहां उस आदमी के पीछे गया है। वैसे तुम्हें क्या कहना था? मिस्टर जान, वो जाओ यहाँ से, जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? भाई रिलैक्स, भाई छोड़ो से, भाई सुनो। मिस्टर जान प्लीज, मिस्टर जान भाई भाई प्लीज। प्लीज रुक जाओ। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जान। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जान, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहां जाने के लिए तुमने कहा था ना? तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया हो और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जान, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम, तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जान, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और सनम, बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या?